सम्राट विजय सिंह की, सम्राट विजय सिंह की, सम्राट विजय सिंह की, सम्राट विजय सिंह की। ये गुलाब फरमा बरदार है, हुक्म का काबिल। कहो करिंदा साहब, रियाय के क्या समाचार? महाराज, सम्राट जी, प्रजा जन सब मगन है, प्रजा जन सब मगन है अपने घर के काम में, जिंदगी करते बकर सब ऐश पर आराम करती है पालन प्रजा, करती है पालन प्रजा। निज का जैसा नियम है, कोई किसी से झगड़ा नहीं, सबसे चाहिए भी जिस तरह से तुम बता रहे हो, और चाहिए भी इसी तरह। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे शासन काल में ना रहे किसी को कोई कमी, हर बसर खुशहाल हो, घर घर बरसे लक्ष्मी। चोरी बटवारी दगाबाजी और फरेबी फंद का जिक्र तो बिल्कुल न हो, राज में दुख द्वंद का। मैं भी यही चाहता हूँ कि यहाँ में किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए करिंदा साहब, इस साल में भारी सूखा पड़ा हुआ है और अपनी रियाय में जो गरीब पुरवा है वहाँ पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ के लिए 50,000 का अनुदान कोष से भेजा गया था सेनापति जी के द्वारा। वो अनुदान रियाया में पहुंचा या कि नहीं पहुंचा, इसकी खुफिया विभाग से पता लगा। कैसी है क्या? हाँ जी, हम रियाज की तरफ जाते हैं, पूछते हैं कि महाराज ने कुछ धन वितरण करवाया है, किसको मिला और किसको नहीं मिला। हाँ, हाँ, ये शिवाजी कृष्णा, कृष्णा भाई ग्रामीण कन्या कहने वाले हैं। ये सीन देखते हुए 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। दरबार की देख रेख तुम्हारे हाथ में। जैसे आपका हुक्म हमारी। मैं राजमहल के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा है महाराज। अब महाराज राजमहल में चले गए। हम दो भाई दरबारी अच्छा रे भाई से बराबर, अच्छा रे भाई से बराबर, अच्छा रे भाई से बराबर, अधर्म का दिन रात बराबर। नौकर, बाबू, यह है कोरबा तकतपुर। आजी, मैं कोरबा तकतपुर के महाराज विजय सिंह के यहाँ का सेनापति हूँ। जी हाँ, मेरा नाम सेनापति भंवर सिंह है। जी हाँ, पिछले महीने महाराज ने मुझे 50,000 रुपए दिया था। जी हाँ, ले जाओ, तो गरीब पूर्वा के गरीबों में बांट दो, क्योंकि सूखा भारी पड़ गया है, हाँ, जनता भूख मर रही है। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया।
कहा कर रहे हैं बाबू? सारी रुपया मैंने अपने बैंक खाते में जमा कर लिया है। आप अपने खाते में 50,000 रुपया जमा कर लिए हाँ। और किसी गरीब को मारना नहीं। बिल्कुल नहीं। एक काम करें, क्या? उसमें से कुछ हमको दे दो, नहीं हम जा रहे हैं महाराज के पास बताएं। हेलो हेलो हेलो, ये आके हमारे बाबूजी कृष्णा। अगर जाना समझे जाना हो तो कहा माई बहन कर जाए। किसको? आप किसको? ये कहा था कि कहीं दिन की गाड़ी होए, 1 घंटा 1 घंटा गाड़ी सुबह। गाड़ी सुबह, हाँ, जिसके परमान है। लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ बाबू, बीच में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं। आप करवा देंगे। और बात 50,000 रुपया हजम इसलिए कर गया कि इन गरीब पूर्वा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। जो कि मरने बिना खा नहीं रहे हैं। तेरी माँ का क्या कहा? तेरी माँ का चरण छू। आशीर्वाद मिलेगा। क्या बे? ये कौन सी हंसी है? घोड़ियों की तरह हंसता है। मर्दों की तरह हंसा करो। कैसे मिर्गा की तरह हंसा जाए? मर्द की तरह। मर्द की तरह नहीं, मिर्गा की तरह। अगर हंसना है तो हंसो इस तरह। जब हंसहीन का है तो हंसा जैसे घड़ी हंसा है। एक से एक सारे बदलना चाहिए आ जाते हैं। ये साला जिंदा बोलता है। ये साला जिंदा बोलता है और तो मोटा बोलते हो। क्या फेंक दूंगा, याद रहे। क्या? तो बाबू, जब रुपए आपने हजम कर लिया तो आगे रुपए मैंने हजम कर लिया, कहा कर दिया। लेकिन तुम तीनों लोग जान गए हो। हम जान गए कि पीवा कहा कर दिया। कोनो शादी तय करेगा हाँ, कि कोनो काम कल्याण करेगा। हम दोनों तेरी तरह ही करना है। हमारे कौन कर दिया। देख, हम रुपया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भाई पूछा सही बात है। लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी नहीं चाहिए। होगी, नहीं होगी। और इन गरीबों की मजाल नहीं जो हमारी शिकायत महाराज विजय सिंह तक पहुंचा सके। सही बात। और याद रखो गरीब पूर्वा के लोगों, अगर किसी ने हमारी शिकायत महाराज तक पहुंचाने की कोशिश की तो काट डालूंगा, क्योंकि जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह हो। नाम है मंत्री वाघ सेनापति धवल सिंह। तू जानता है मैं क्या बोल गया? अगर महाराज के पास कोई बात बताने गया तो जाना जैसे भून जाओ तुमका। तो कैसे भून जाओ? जैसे साले सुअर बूझेगा। ये तरह बात नहीं कर। बाबू को मोहन पानी आएगा। क्या बे हरामखोर, अबे साले चिकन बिरयानी खाने वाला मैं और तू साला सुअर खाने वाला मेरे मुंह में पानी बता रहा है। बाबू लौंडा आता है लौंडा। सुनो, हाँ बाबू। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? जी बाबू जी। मैं चल रहा हूँ अपनी हवेली में। अगर
दरबार से कोई सूचना हो तो मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है बाबू। हम चल रहे हैं। झारत जब बाल सैया जी लागत कमाल सैया जी। झारत जब बाल सैया जी लागत कमाल सैया जी। बगल से निकाल सैया जी उड़ावत रुमाल सैया जी। पातर कारी हैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे ही हमारे ये कोरवा तकपुर है। ये गांव के लोग भरम में अटके हैं कि आज ये कलिंदा साहब गांव में क्यों आए हैं। हम इसलिए आए हैं कुछ जानकारी देने और कुछ जानकारी लेने आया हूं। अपने सम्राट जो विजयनगर के महाराज हैं, आप सबके लिए उन्होंने कुछ रुपए वितरण करवाया है, वो भी सेना नायक भगत सिंह द्वारा। आज मैं यही जानने आया हूँ, यही जानकारी करने आया हूँ। ये बताइए आप लोग, ये सूखा राहत का पैसा किसको मिला और किसको नहीं मिला। अरे भैया भैया, अरे गंजवा भर यहाँ जल्दी। अरे मैं सम्राट विजय सिंह का कारिंदा हूँ, ये जानकारी करने आया हूँ। हाँ भैया, का कहा भैया? मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सम्राट विजय सिंह ने हाँ तुम गरीबों के लिए हाँ रुपए सेना नायक द्वारा बंटवाया है। हाँ। ये पूछ रहा हूँ किसको मिला और किसको नहीं मिला। कसो भैया, ये काटे कहा है भैया? पैसा नहीं मिला हमका सबका। इसका मतलब भैया सरासर झूठ या भैया। एक पैसे नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला तो है माई बाप की। देखो कौन ससुर दीज भैया, सब सारे झूठ बोला थी। ना भैया, वहाँ के महाराज भेजे थी, अहिया सारे जितना अधिकारी हैं सब खाई जावत है भैया। हमका तो होगा एक पैसा मिलने वाला नहीं है भैया। हाँ भैया, अब ये पता चल रहा है कि सेना नायक साहब अजम कर गए। तो और एक पुरवा है, गरीब पुरवा, वहां पर एक दयाराम जी नेता हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। चले हम उनसे पता करते हैं। अब यहाँ आप लोग हमें नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो भैया जिला कोरबा तख्तपुर और सम्राट विजय सिंह के रियासत का रहने वाला हूँ और गरीबपुरवा में हमारा घर है। लोग मुझे दयाराम नेता के नाम से जानते हैं। अरे भैया जयराम नेता जयराम जी की जयराम भैया जयराम। लेकिन भैया ये जाना आप सब जाने कि हम कोनो राजनीतिक नेता नहीं, भले गांव समाज में थोड़ा पढ़े लिखे हैं सही बात किया और भैया। इसी से लोग मुझे नेताजी कहते हैं। हाँ भाई और कहो राम सुख, भैया, ये बताओ भैया, भैया। अब की साल अपने यहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। सही बात कहा था भाई कि 31 साल इतना बड़ा झूला पड़ा था। ऐसे रहा तो महाराज कुछ न कुछ अनुदान अनुदान भेजत रहे।
कुछ पैसा बंटवा देते रहे ने, लेकिन अब की साल में कुछ नहीं। अनुदान का कोई पैसा नहीं आया हाँ भाई। और हमारे यहाँ के गरीब भाई सब भूखे मर रहे हैं। सही बात है भैया, क्या करेगा भैया। राम राम। ठीक है सरकार, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, यही कहने और सुनने आए कि कुछ तुम जानकारी दोगे और मेरे पास जो सूचना है मैं दूंगा, इसलिए मैं गांव में आया हूँ। बताइए। ठीक है सरकार। पशु का भारी पड़ा मेरी सरकार दसाराम पटेल घर मालिक, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और पहुंच भी रही है, जितनी जल्दी हो सके श्रृंगार घर में आ जाए। दयाराम जी, ये सरकार, आज जो खबर है हम अपनी तुम्हारी खबर सम्राट से कहेंगे, लेकिन सम्राट ने कुछ दिया है। एक पूरा में भैया है, नौटंकी करना तो बंद करना। तुम नौटंकी अपनी करो या तो कायदे में बैठो, चिल्लाओ मत। ये सरकार, महाराज ने कुछ तुम्हें दिया है। नहीं सरकार, हम लोगों को एक पैसा नहीं मिला है। हमारे यहाँ के कोरवा तख्त के बूढ़े नौजवान छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं सरकार। भूखे मर रहे हैं। हाँ सरकार। भूखमरी फैली हुई है। हाँ सरकार। सम्राट ने तुम्हें 50,000 रुपए दिया है और वह सेना नायक जी उनके द्वारा वितरण करवाया है। अगर नहीं मिला है नहीं सरकार, तो तुम्हें नेता बनने से तुम्हारे कोई फर्क नहीं है। तुम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हो। इन गरीबों की बात, इन गरीबों को इकट्ठा करके राज दरबार में पहुंचो। सम्राट विजय सिंह से कहो कि हम सिंचाई
खेती का काम करते हैं, बारिश ज्यादा हो गई चढ़ गया, ठीक है बारिश नहीं हुई, काम नहीं हुआ, गेहूं नहीं हुआ। तो ये शिकायत मेरी गांव से तमाम भी इकट्ठा कर। ठीक है सरकार, जितना हो सकेगा हम गांव वाले ग्राम दरबार पहुंचेंगे। देखिए वहां डरना मत, मैं रहूंगा, आवाज तुम्हें बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। ठीक है सरकार, अब तक आप लोग वहां तक नहीं पहुंच सके जहां की पहुंचना चाहिए। हेलो ठीक है। हेलो, हाँ आदरणीय हमारे भैया चंद्रभान सीन को देखते हुए 51 रुपए इनाम दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत, पार्टी तरफ धन्यवाद। नेता भैया देखा महाराज हुआ से रुपया भेज देती और जितना अधिकारी है सब सारे खा जावती। ठीक कहते हो, तो एक पैसा नहीं मिला। लेकिन अब सरकार का सहारा मिल गया है तो हम लोग वहां जरूर पहुंचेंगे। देखिए वहां पर तुम्हें रोकने वाले जरूर होंगे, लेकिन तुम नहीं रुकोगे। राज दरबार तक तुम अपनी बात खूब कायदे से कहना। ठीक है सरकार, ठीक है। मांगने से भीख मिलती है, मांगने से भीख मिलती है। हक अधिकार के लिए तुम्हें लड़ाई लड़ना होगा, तब हासिल करना होगा। अच्छा चलते हैं हम। अब कल राज दरबार जैसे शुरू हो, चालू हो, ठीक है सरकार। गांव की बात को लेकर के अपनी बात अच्छा भैया, ठीक है। देख रहा आपने गरीब कुआ के सभी मजदूर किसानों को आप भैया एक पैसा नहीं मिला भाई। ठीक है रे। ये सारे अधिकारी खा जाता है, आपका तो हुक्म नहीं मिला भाई। अरे कहवा हेराइला बाबा भी, बाबा साहब ने हमारे देश के लिए क्या से क्या नहीं किया। कहवा हेराइला बाबा भी, आज तो है दसवा पुकारे। कहवा हेराइला बाबा भी, आज तो है दसवा पुकारे। कहवा हेराइला बाबा भी, आज तो है दसवा पुकारे। दसवा पुकारे तो है दसवा पुकारे। दसवा पुकारे तो है दसवा पुकारे। कहवा हेराइला बाबा भी, आज तो है दसवा पुकारे। कहीं के सतिया बनौला संविधानवा, कहीं के सतिया बनौला संविधानवा। मारे विधाता ना देखिले हुआ, कौन हमसे कसूर, कौन हमसे कसूर, आज तो है दसवा पुकारे। दसवा पुकारे तो है दसवा पुकारे। कहवा हेराइला बाबा भी, आज तो है दसवा पुकारे। हाँ ये श्रीमान जी चंद्रभान पटेल साउंड डीजे पार्टी ग्राम सभा कटरा के रहने वाले हैं। 200 दिनों से एक
21 रुपया इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से हाथ